दीदी, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है इस घर के अंदर? किधर है वो कमीना? तेरी बहन किसको लेकर आई है घर के अंदर? अपने लिए लेकर आई है कि तेरे लिए लेकर आई इज्जत है? से बात करो, मैं तुम्हारी रखे नहीं। तेरी क्या इज्जत करूं मैं? मैं अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा हूं, तू बीच में आने वाला कौन है बे? निकल यहाँ! मेरा मुंह क्या देख रही है? जाने को बोल इसे। और जाने से पहले पीके के घर से जो कुछ भी लेकर आया है मेरे हाथ में देने को बोल। बोल ना, जा। तुमने सुना ना, ये क्या मांग रहे हैं? माही से कहो पीके का केस वापस ले ले, वरना मेरे पति अपने घर मुझे कभी नहीं ले जाएंगे। अब तुम मेरे पति को अपनी भाषा में समझाओ। इन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा ना, तुम इन्हें 2 थप्पड़ मारो। क्या बकवास! अपने पति को पिटवाने के लिए गुंडा बुलाया तूने? क्या पति? पहले इंसान तो बन जा। चुप कर। शादी करके सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई पति नहीं बनता। इसे देख, इसे मेरी बहन से मिले हुए सिर्फ 48 घंटे हुए हैं और ये उसके लिए ढाल बन के खड़ा है। इसे कहते हैं असली मर्द। पहले ऐसा बन, फिर मैं इज्जत करूंगी। तेरी पत्नी बन के जीने के बजाय इस घर में रहकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मुझे तेरी जरूरत नहीं। देखो, अच्छे से देखो। पुलिस की सर्विस में 2 चीजें मिल सकती हैं, ईमानदारी दिखाने पर मेडल और तलवे चाटने पर रिश्वत। मेडल्स मिलते हैं तो आप सीना चौड़ा करके उन्हें घर में सजाते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियां बहुत नाज करती हैं। पर रिश्वत का पैसा चाहे जितना भी, उसे घर में सजा नहीं सकते। इंसाफ के रखवाले के लिए हराम की कमाई श्राप होती है। अपने ससुर को देखो, दुनिया से जाने के बाद भी आज भी सबके दिलों में वो जिंदा है। पर तुम, जब तुम्हारी खुद की बीवी तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठाए, तो ये तो जीते जी 1000 मौत मरने जैसा है। बेशर्म आदमी अपना ज़मीर बेच चुका है। सॉरी दीदी। समझ गया बॉस, तुम रास्ते पर हेलमेट पहन के चल रहे हो और मैं बाइक पे हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आइंदा पहन के निकलूंगा। अरे, हेलमेट के ऊपर एक और हेलमेट पहना था। भैया, भाभी, मुझे पहचाना? यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो भी हेलमेट पहन के सोशल अवेयरनेस है क्या? नहीं, अपना टकला बचा रहा हूँ। तुम अच्छे आदमी हो, तुमने माफ कर दिया, लेकिन उस ब्लू शर्ट वाले ने मुझे माफ ही नहीं किया। मेरा वीडियो शूट कर लिया और व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल करके मेरी पूरी वाट लगा दी। उसकी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। 11 थानों की पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अरे लगता है 12वें थाने की भी आ गई। मैं निकलता हूँ। मम्मी बचाओ, पुलिस नहीं है। मम्मी, पुलिस। तुझको भाई बुला रहे। किसका भाई बे? अंदर आ, पता चल जाएगा। मैं जाके इस भैया को मिल के आता हूँ, तुम वकील के ऑफिस में वेट करो। जाओ। भाई, निकलो रे। ओए, तू है कौन? जानता है क्या कर रहा है तू?
ये तेरा शहर नहीं है। जो लिया है वापस कर और चुपचाप लौट जा यहाँ से। तू है कौन बे? ए, रुक। मेरे सामने अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और इसकी इतनी हिम्मत मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ। ओ, तो तू है वो। सिर्फ मेरे प्यार और माही की वजह से तुझसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ, वरना तुझे क्या लगता है मैं फैसले कोर्ट कचहरी और पुलिस पर छोड़ने वाला बंदा हूँ? पर क्या करें, अपनी वाली को सिस्टम पर भरोसा है, इसीलिए तो तू और वो कसाई धरती पर बोझ होने के बावजूद भी जिंदा है। ओह, इन गोलियों में एक पर तेरा नाम लिखा हुआ है, चला दूं क्या? जो भी सामान लिया चुपचाप लौटा और यहाँ से निकल जा। आदमी है, गोलियां 6। खाने एक में गोली। ना तुझे मालूम है किस में गोली है, ना मुझे मालूम है। देखते हैं इस पर मेरा नाम लिखा है या नहीं। पांच बार ट्राई किया पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गोली पर तेरा नाम लिखा है? ज्यादा होशियार। इस पर किसका नाम लिखा है? बड़ा भाई बना फिरता है, सबको डराने वाला आज खुद डर से कांप रहा है। भैरव का नाम सुनते ही तो डर भी डर के कांपने लगता है। गोली ने कर दी ना गीली। गोली पर मेरा नाम लिखा ना, इसलिए अब से मेरी। इसके पापा और मैं कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स थे। बेरहमी से मार दिया बेचारे को। हम तो उम्मीद खो चुके थे, पर तुम एक तूफान की तरह आए और उनकी जड़ों को हिला कर रख दिया। अब पी के नहीं बच सकता। मैं इस केस को दोबारा स्टडी कर रहा हूँ, ये साबित करने के लिए कि वो एक बड़ा क्रिमिनल है। देखना, कोर्ट की अगली हियरिंग में उनके पाप के साम्राज्य को हम तहस नहस कर देंगे। बस यही सुनना था सर। बाय अंकल। ओके बेटा। भैरव, पिछले कुछ दिनों से ये नॉन स्टॉप फोन कर रहा था। लगता है टावर घर में लगा है। सुबह खेत में खाद डालने गया था, वहाँ एक टांग पे खड़ा था, मैं इसे घर में ले आया। अब ऐसी शक्ल बना के लगे तू सचमुच पछता रहा है बच्चों। इन पुलिस वालों के चेहरे से पता नहीं चलता कि पछतावा दे रहे हैं या पछतावा कर रहे हैं। मैं ये पछतावे के बारे में अंदर जाके अकेले में चर्चा करता हूँ। रोज सुबह उठने के बाद भैरव स्वामी के मंदिर में मैं उनसे ये प्रार्थना करती थी कि मेरे पति सही रास्ते पर आ जाएं। और देखो, साक्षात भैरव स्वामी हमारे घर पर आ गए। मेरे लिए तुम ही भैरव स्वामी का रूप हो। अरे क्या दीदी, कुछ भी। किसी दिन मेरी बेटी फक्र से कहे कि मेरा बाप एक अच्छा पुलिस वाला है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। आओ बेटा, घर चलेंगे। अच्छा चलता। एक मिनट। अपनी जिंदगी में सब कुछ फिर से पाया जा सकता है, पर रिश्तेदारों का प्यार और इज्जत फिर से नहीं मिल सकते। इसलिए बेशुमार प्यार करो, क्योंकि इसकी असली कीमत क्या है ये मेरे जैसा अनाथ ही समझ सकता है। लाइए दादा। ये ले, इसको भी रख। हाँ, मैं इस तरफ जगह बनाता हूँ ना। सारा सामान चेक कर लिया ना? डार्लिंग। बाय दिया ना? मामा। चलती हूँ दादा। बाय बाय। माही, मुझे बिल्कुल मिस नहीं करना। डार्लिंग तुम्हारा एकदम अच्छे से ख्याल रखेगा। ओके महारानी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय माही। चलो, मेरी भांजी की वीरान जिंदगी फिर से बस गई। लगता है ये तोता मैंने भी आपस में गुटरगू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? होना क्या है, दिल के करीब आओ। नहीं आ सकती करीबियां शादी के बाद। इस गरीब को इस तरह मत तड़पाओ।
नहीं नहीं, तुम्हें मछली की तरह तड़पना ही होगा शादी से पहले तक। अरे तड़पना नाम का शब्द हमारी किताब में नहीं है। क्या चपड़ चपड़ कर रहा है? दादाजी, ये साइलेंट फिल्म है, आप नहीं समझेंगे। ए, 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 पीके मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट वैशाली का मर्डर केस आज एक नया और हैरत अंगेज मोड़ लेने वाला है। कहा जा रहा है कि पीके के खिलाफ कोर्ट में आज देखते हैं इस केस का क्या होता है। सबूत पेश किए जाएंगे जिससे उसके जुर्म का खुलासा हो जाएगा। आज फैसला हमारे पक्ष में होगा ना बेटा? फिक्र मत कीजिए अंकल, हम जरूर जीतेंगे। माही, वकील साहब से तुम्हारी कुछ बात हुई है क्या? नहीं, क्यों? कोर्ट में अगला केस हमारा ही है। वो अब तक आए नहीं और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। क्या तुम्हारे पास उनका कोई पर्सनल नंबर है? हाँ दादा। ये नंबर भी स्विच ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। चलो। हाँ चलो चलो। क्या चेन्नई के फाइटर वकील का फोन नहीं लग रहा? लगेगा भी नहीं। दाया नहीं, बाईं तरफ देख। मैं दिखा? पीछे पीछे हटो, पीछे। ऐसे मत देख, मैं डर गया। तुझे देख के तो लगता है जैसे तेरे वकील की इकलौती बेटी जो कनाडा में रहती है, जब वो अपने पति और बच्चे के साथ गाड़ी में सफर कर रही थी तो उसके साथ कुछ हो गया। पापा प्लीज हमें बचा लो। कुछ गुंडों ने उन्हें रोककर उनके सर पर बंदूक तानी और तेरे वकील को कॉल करके धमकाया। प्लीज पापा, ये जो कह रहे हैं वो मान जाइए। सर सारे सबूत मैं आपको लौटा दूंगा सर। प्लीज मेरी बेटी और उसके परिवार को कुछ मत करना। उन्हें जाने दो। और तेरे वकील ने वो सारे सबूत मुझे लाके दे दिए। तो ये मत सोचना कि मैंने वो सारे पेपर जलाकर राख कर दिए। कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या कहा उसने?